मध्य महेश्वर उत्तराखंड के पंच केदारों में दूसरे केदार, जहां होती है भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा। अपनी पंच केदारों की यात्रा में आज मैं आपको लेकर चलूंगा मध्य महेश्वर के इस खूबसूरत ट्रैक पर। लगभग 16 किलोमीटर के इस हरे भरे ट्रैक पर आपको देखने को मिलेगा मोरखंडा और मधुगंगा नदी का संगम, बूढ़ा मध्य महेश्वर जी का एक मंदिर और हर 3 किलोमीटर में एक गांव जहां पर आपको मिलेगा खाना और रुकने की व्यवस्था। तो आइए चलिए मेरे साथ भगवान मध्य महेश्वर की इस खूबसूरत यात्रा पर। इस ट्रैक के लिए सबसे पहले मैं पहुंचा ऊखीमठ, जहां से लगभग 22 किलोमीटर दूर है रांसी गांव और उससे भी 1 किलोमीटर आगे है अकतौली धार, जो है इस ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है भाई आप लोगों का उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत से गाँव अकतौली धार या फिर कहें रांसी से। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता लग गया होगा भाई, इस बार मेरी जो यात्रा है वो है पंच केदार में से दूसरे नंबर के केदार मध्य महेश्वर की। तो मैं यहाँ पहुँच गया भाई, ये है अकतौली धार। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पीछे सामने आप देख पा रहे होगे, उधर वो है रांसी विलेज। तो वैसे रांसी तक पहले गाड़ी आती थी, लेकिन अब जिस गाड़ी से हम लोग आए हैं उन्होंने हमें यहीं छोड़ दिया। और देखो यहाँ से स्टार्ट होता है भाई अपना ऑफिशियल ट्रैक, मध्य महेश्वर का बोर्ड लगा हुआ है। देखो जैसे तुंगनाथ वगैरह है या रुद्रनाथ है, ठीक है, इस तरह से कोई भी मतलब स्पेशल एंट्री नहीं है। जैसे तुंगनाथ में आपने देखा होगा है ना, एक गेट टाइप का बना रखा है। रुद्रनाथ में भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि एक प्रॉपर गेट है, फिर उसके बाद में एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही कच्चा पक्का रास्ता है। देखो रास्ता भी ठीक नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा रास्ता भी ठीक नहीं है। इस तरह से पत्थर है और नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। बस एक बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ से पैदल मार्ग शुरू होता है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना ये ट्रैक हर हर महादेव का नाम लेके। और यहाँ से भाई सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक है और इसको पूरा करने में मुझे मिनिमम 10 घंटे तो लग ही जाएंगे। पर अब इतना टाइम नहीं है भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 या 2.5 का टाइम होगा। तो अब ऐसा करना है कि रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ेंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन कौन से गांव हैं। जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक मैं ऊपर जाऊंगा और फिर उसके बाद में स्टे करके कल सुबह दोबारा ट्रैक अपना स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रैक है ना जिस पे अभी मैं हूँ मध्य महेश्वर का, ये बाकी के चारों केदारों से बिल्कुल अलग है। हालांकि जो 5वां केदार है उस पर कोई ट्रैक नहीं है, लेकिन बाकी के जो 3 केदार है ना, 4 केदार, उनमें बिल्कुल अलग है ये। और अलग इसलिए क्योंकि बाकी के जो 3 केदार हैं तुंगनाथ और रुद्रनाथ और केदारनाथ, वो उनकी जो स्टार्टिंग का ट्रैक है ना वो बिल्कुल शुरुआत से ही खड़ी चढ़ाई है। लेकिन भाई इस वाले ट्रैक में ना ये अच्छी बात है कि जब आप इस ट्रैक को स्टार्ट करोगे तो शुरुआत के 3 से 4 किलोमीटर आगे जो गांव है जिसका नाम है गोंडार, वहां तक का जो ट्रैक है ना वो बिल्कुल ईजी सा है। मतलब ईजी से भी ईजी है, क्योंकि आप देखो सामने रास्ता जो है ना वो ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे जा रहा। मतलब अभी हमें उतरना है। फिर जब गोंडार आ जाएगा, गोंडार क्रॉस होने के बाद में बनतोली आएगा। बनतोली के भी 2 पार्ट्स हैं, एक लोअर बनतोली एक अपर बनतोली। फिर भाई असली चढ़ाई तो अपर बनतोली से स्टार्ट होती है और बिल्कुल मंदिर तक जो है वो दम निकाल देने वाली चढ़ाई है। तो अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके ये 4 या 5 किलोमीटर को कवर कर लो, ताकि टाइम से अपने वहाँ किसी भी गांव में होम स्टे वगैरह लेके स्टे कर लो और सुबह जल्दी आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दो। अभी भी हमें देखो नीचे ही जाना है और वो वहाँ नीचे गोंडार विलेज है, वहाँ तक जाना है अभी के लिए। ये लगभग 4 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस होगी वहाँ तक। तो गोंडार से अब हम थोड़ा सा ही पीछे हैं भाई, और इस ट्रैक पे देखो पहला ये रेस्ट पॉइंट मिला है। खैर अभी तो गंदा संदा सा हो रहा है, पर ये एक तरह से हॉल्ट है, यहाँ पे रुक के आप लोग आराम कर सकते हैं। और देखो ये रहा
रूट मैप इस ट्रैक का। देवी धार मंदिर ये रहा सामने, और गोंडार यहाँ से 750 मीटर, बनतोली 2.4, और इसी तरह से नानू, मध्य महेश्वर। और अगतोली का राइट एरो है, इसका मतलब 3.5 किलोमीटर अगतोली के लिए ऐसे जाना है। तो आइए चलिए पहले ये देवी धार मंदिर दिखा देता हूँ। ये छोटा सा मंदिर है भाई देवी जी का, जय माता दी लिखा हुआ है, ये रहा जय माता दी। और इसी मंदिर से सामने गोंडार विलेज का बहुत क्लियर सा व्यू आ रहा है। जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो सामने वो मंदिर, और वो गोंडार विलेज में ही है वो मंदिर। उस मंदिर को भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और नीचे से ये बहती हुई मधुगंगा नदी। तो इस ट्रैक की ना भाई एक और अच्छी बात है कि हर 3 से 4 किलोमीटर में यहाँ पे रहने की बहुत अच्छी सुविधा है, खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब कहीं तो हर 3 या 4 किलोमीटर में एक गांव है, जैसे कि अभी आएगा गोंडार। लो जी भाई, फाइनली पहुंच गए अपने पहले हॉल्ट गोंडार, और गोंडार सामने विलेज, और मध्य महेश्वर यहाँ से 10.25 किलोमीटर। लगभग 45 फैमिली वाला यह गांव इस ट्रैक का सबसे बड़ा गांव है, जहां पर आपको रुकने के और खाने के सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे ही एक नंदी कुंड होम स्टे के ऑनर से मेरी बातें हुई, जिन्होंने मुझे इस यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया। तोली है, अपर बनतोली है, खजारा खाल है, कून चट्टी है, नानो है, मैं खंबा है, तब मध्य महेश्वर है। और उससे 1.5-2 किलोमीटर आगे बूढ़ा मध्य महेश्वर भी है। बहुत अच्छा नज़ारा दिखने को है वहाँ पे भी। लो भाई, अपना खाना आ गया, दाल, पापड़, चावल, और ये है अचार भी, पहाड़ी करेला, और अभी अचार भी आ गया। ये देखो, ये अपना खाना हो गया। खाने में दाल चावल थे, काफ़ी टेस्टी खाना था। और मैं इनके किचन के पीछे वाले हिस्से में आ गया हूँ। चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से वो सामने आप मंदिर देख रहे हो, ये पहले आप ये देख लो, ये है गोंडार विलेज। इस साइड के जितने भी घर हैं सारे पुराने ज़माने के बने हुए हैं। सबकी छत जो है वो खपरेल से बनी हुई है, और इस साइड में जितने भी घर बने हुए हैं वो सारे अभी मॉडर्न हैं। देखो, सबकी पक्की छतें हैं। सामने आप जो मंदिर देख रहे हो वो है बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर। उसका रास्ता जो है वो सामने गेट देख रहे हो, वो वहाँ से नीचे जाने का है। तो अभी हम थोड़ी देर में उस रास्ते से होकर नीचे जाएंगे, और आप लोगों को ये पुराने जो घर बने हुए हैं ना, ये भी आपको दिखा दूँगा। विलेज के बूढ़ा मध्य महेश्वर के पहले दर्शन कर लेते हैं। टाइम तो हमारे पास बहुत है, हमें कौन सा आज पूरा ट्रैक करना है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। उसके बाद में फिर रुक जाएंगे, और कल सुबह अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट करेंगे। जय भोलेनाथ। तो ये रास्ता है भाई नीचे मंदिर तक जाने का। जब 6 महीने के लिए बंद रहता है बूढ़ा मध्य महेश्वर ऊपर वाला, तब पूजा यहाँ होती है। ऊपर से सिर्फ 100 मीटर दूर है, तो ज़्यादा नहीं है, सामने ही है। और ये देखो भाई, है ना, सारे पुराने ज़माने के घर हैं, और इनकी छतें ना कुछ इस तरह से है, देखो। और इनके घर के साथ में इनके जो घोड़े वगैरह हैं, जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनको रखने के लिए भी इन्होंने अपने घर के पास ही रास्ता बना रखा है। ये देखो, बड़ा ही अच्छा और प्यारा लग रहा है यहाँ से देखने में। सारे इस साइड में जितने भी हैं ना, वो सारे, हाँ हाँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं गाँव की। सर मेरे भी निकाल दो ये को वीडियो में। अच्छा, आपको भी, आप आ रहे हो वीडियो में, आ रहे हो यार। आप आ रहे हो वीडियो में, आ रहे हो। तो भाई 6 महीने यहाँ पे, और 6 महीने ऊपर जो मेन मंदिर है। अभी 20 नवंबर को जब वो मध्य महेश्वर के कपाट बंद हो जाएंगे, तब यहाँ पे पूजा होगी बूढ़ा मध्य महेश्वर की, और मध्य महेश्वर की होगी ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। तो भाई गोंडार विलेज से ट्रैक करते हुए मैं यहाँ पहुँच गया बनतोली, और इस जगह को संगम भी कहते हैं। संगम इसलिए कहते हैं, आपके सामने 2 नदियाँ आपस में मिल रही हैं। देखो सामने वो वाली जो रिवर है वो है मधुगंगा, जो कि नंदीकुंड से बहती हुई आ रही है, और ये वाली नदी जिसका नाम है मोरखंडा, जो कि चौखंबा की पहाड़ियों से बहती हुई आ रही है। ये टेम्परेरी बेसिस पे बनाया गया पुल है, क्योंकि परमानेंट वाला तो देखो नीचे दरार सा ही हो गया। तो इसको क्रॉस करना है, और एक सामने वो रहा
वो शायद दिखेगा नहीं। नीचे फ्लो देखो, ये है मोरखंडा रिवर जो कि चौखंबा से बहती हुई आ रही है। फ्लो बहुत तेज़ है, शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी इसके फ्लो की। तो ये पुल है भाई कुछ ऐसा, ऐसे देखो इस तरह से, ये लकड़ी का पुल है, इसको क्रॉस करके जाना है। तो संगम को पार करके भाई हम आ गए बनतोली में। ये है बनतोली गांव, और अब इसी गांव के बाद जो चढ़ाई है इस ट्रैकिंग की वो कठिन होने वाली है। और इस गांव में भी देखो रहने की व्यवस्था है। बैठो बाबा गठावा में। तो हर हर महादेव दोस्तों, 6:30 बज गए और अपना अपर बनतोली से मैंने ट्रैक शुरू कर दिया है मध्य महेश्वर का। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, कुछ खाया नहीं है। और ये भाई अपर बनतोली जो है, लोअर बनतोली के बाद अपर बनतोली आता है, ये वो गांव है। और इसी में जो है सारांश होम स्टे के नाम से ये होम स्टे है, अपर बनतोली डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। इसी में मैं रुका था। सामने वाला जो रूम है ना, वही रूम है। काफ़ी अच्छी सर्विस थी यार। इसके जो ओनर है ना होम स्टे के, मतलब वो, उनका नाम है विनीता। तो उन्होंने जो है अच्छे से खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी है। तो ये उनका किचन है, देखो सामने वो खाना बना भी नहीं है अभी। चाय हमने अभी ऑर्डर कर दी है, मतलब चाय बोल दी है जी, हाँ चाय देना। तो ये इनका किचन है भाई। तो अब चाय पीते हैं और फिर उसके बाद में ट्रैक पे आगे निकलते हैं। तो चाय पी के ब्रेकफास्ट करके मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। और अभी बजे हैं सुबह के 7, मतलब 6:50 हो रहे हैं। बारिश वगैरह नहीं है, मौसम एकदम साफ़ है। थोड़ी बहुत देर बाद धूप निकल जाएगी। तो अब देखना है कि ये 9 किलोमीटर जो है मैं कितनी देर में पूरा कर पाता हूँ, मतलब मंदिर तक कितने बजे पहुँच पाता हूँ। केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ, ये चारों केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आते हैं। इसलिए इन ट्रैक पर आपको अपना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन यहाँ के खड्रा गांव की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी पर होता है। नानू 1.7, मैखंबा, फिर कून के बाद फिर सीधा मध्य महेश्वर, और राइट साइड में गोंडार 3 किलोमीटर, अकतोलीदार 7.5 किलोमीटर। तो ये कुछ नज़ारा है। ये देखो फूल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे, बस मेरी सांस फूलने की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं है। तो एक होम स्टे रहा, ये एक ही है शायद, ये दोनों मिला के एक ही है। 938019 तो लोग ठीक है साहब। तो भाई ये था खटरा की वन विभाग की चौकी, जहाँ पे मेरा नाम और मेरा फ़ोन नंबर और मेरा एड्रेस जो है इन्होंने नोट कर लिया है, ताकि इनको एक आइडिया रहे कि ऊपर कितने लोग जा रहे हैं। तो खटरा क्रॉस करने के बाद अब रास्ता जो है भाई वो बहुत टफ होता जा रहा है। आप देख रहे हो ना, शायद ऐसे आपको दिखाई ना देगा कैमरे में, लेकिन भाई इस तरह से देखो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो गई है और इस तरह से ऊपर जा रही है। तो मतलब अब जो है तैयार हो जाते हैं हाँफने के लिए, क्योंकि अभी तक तो सब नॉर्मल ही था, लेकिन अब जो है जो लेवल है ट्रैक का वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और मेरे पीछे देखो सनराइज़ भी जो है वो हो चुका है। तो भाई अभी बजे हैं सुबह के 9 और 7 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था अपर बनतोली से। खटरा के बाद में जो दूसरा गांव आया है जिसका नाम है नानू, अभी मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर का रेस्ट है। और अब दिखा देता हूँ यहाँ से कितना दूर रह रहा है मध्य महेश्वर मंदिर। आप लोग वो सामने देख रहे हो वो वाला बुग्याल, एक वो छोटा सा जंगल और एक वो वाला जंगल। तो इस बुग्याल के बाद में हमें वो जंगल क्रॉस करना है, उसके जस्ट पीछे ही है मध्य महेश्वर मंदिर। तो भाई हर बार की तरह ना देखो, मैगी जो है अपनी हर ट्रैक में यही चलती है और इसी से मेरा पेट भर जाता है, खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो भाई इसे खाते हैं और निकलते हैं आगे के 5.5 किलोमीटर ट्रैक के लिए।
अब जो है मैखंबा के बाद रास्ता कुछ इस तरह से है, ये जा रहा रास्ता फिर इस तरह से, मतलब सारा भी जिग जग है। ऊपर जो जंगल देख रहे हो ना आप, वो जंगल मुझे क्रॉस करके वो बड़ा वाला जंगल है उसके पीछे जाना है, उसके पीछे है भाई मंदिर। तो अभी जो है 4.5 किलोमीटर का टफेस्ट पार्ट जो है इस ट्रैक का वो रह रहा है। तो अभी यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं है खाने पीने का, आगे कून करके जो है गाँव है जिसका नाम है कून, वहाँ पे देखते हैं कुछ मिल जाए, और फिर उसके बाद में अब सीधा आपसे मिलता हूँ मैं मंदिर के पास। भाई बहुत टफ है यार, लास्ट के 5 किलोमीटर तो बहुत टफ है। हालत देख रहे होगे, कैप पसीने में हो गई, और जो पहन रखा है स्वेट शर्ट वो भी पूरी पसीने में हो रखी है। और इस तरह का ट्रैक है, देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यार, और ये पूरा जो है मंदिर तक जाएगी। तो लास्ट के 4.5 किलोमीटर भाई बहुत टफ है। हाँ तो भाई कून चट्टी सामने बोर्ड है, और इस ट्रैक का आखिरी गांव, इसके बाद में फिर सीधा मद महेश्वर मंदिर। और ये कून चट्टी पर भी एक छोटा सा जो है होटल कहे या होम स्टे कहे ये बना हुआ है। सामने देखो दुकान है, ये ना मुझे यहीं पे मिली है दुकान, इससे नीचे मुझे किसी भी गांव में जो है दुकान नहीं मिली थी, और हमने खाने पीने के लिए देखो सामान ले लिया यहाँ से। और अच्छी बात बताऊँ भाई, ये बिल्कुल रेट टू रेट है, ऐसा नहीं है कि आप इतनी हाइट पे आ गए, आप इतने ऊपर आ गए तो आपको जो है ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएँ। बिल्कुल सारी चीज़ें रेट टू रेट मिली है, यहीं से ले लिया था, क्या पता ऊपर ना मिले, क्योंकि अभी हमें लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, 2 नहीं तो 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो मंदिर है वो 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए अब मिलता हूँ आप लोगों से सीधा मंदिर पे। और हाँ यार एक बात और बता दूँ भाई, दम निकल गया नीचे से यहाँ तक आने में। तो लास्ट के 4.5 किलोमीटर भाई अच्छे खासे टफ में, प्रिपेयर होके आना अगर आ रहे हो तो। बस अब यहाँ से 550 मीटर हो रहे हैं, और अब जो मंदिर तक का रास्ता है ना वो देखो बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल सा है। मतलब जितनी चढ़ाई थी कठिन वाली वो सब पीछे छूट गई। जिस चीज़ के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हो ना, और वो चीज़ मिल जाए तो सच में खुशी अलग होती है। इतनी खड़ी चढ़ाई के बाद मतलब जान निकाल दी, कून चट्टी के बाद तो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी, और फाइनली भाई मैं यहाँ मद महेश्वर मंदिर के सामने खड़ा हूँ, और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना बता नहीं सकता। चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सामने जो है ये है भाई पंच केदार में दूसरे नंबर का केदार, श्री मद महेश्वर मंदिर। और अच्छी बात पता है क्या थी, ये मंदिर जो है अभी ना बंद हो रखा है, अब ये खुलेगा शाम को 5:30 बजे आरती का टाइम। लेकिन हमारा नसीब इतना अच्छा है कि भाई ने हमें हमारे लिए स्पेशली ये मंदिर खोला, और हमने मंदिर में दर्शन कर लिए। अब फिर से ये जो मंदिर है ये भाई जी ने बंद कर दिया है। चलिए पास से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है भाई मद महेश्वर मंदिर, और देखो 5 केदार जो हैं वो एक ही स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, चाहे फिर वो तुंगनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे रुद्रनाथ हो। बस रुद्रनाथ और जो 5वें केदार हैं कल्पेश्वर, उनका आगे का पार्ट है, बस ये वाला पार्ट है, क्योंकि पीछे ना काफ़ी बड़ा पहाड़ है, तो जिसकी वजह से जो पीछे वाला पार्ट है ना ये नहीं हो पाया। बाकी के तीनों जो हैं मद महेश्वर, केदारनाथ और तुंगनाथ का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, क्योंकि भाई बनवाया तो पांडवों ने था। तो ये इस तरह से मंदिर है। चलिए आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये है मंदिर का आगे का हिस्सा, और दर्शन हो गए भाई बहुत अच्छे से।
और सामने ये है गौमुख जहाँ से पानी आ रहा है, और एक पीछे भी था, और इसमें से पानी ना भाई इतना ठंडा आ रहा है, बिल्कुल बर्फ़ जैसा। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा, और इस मंदिर के पीछे भी 2 छोटे छोटे मंदिर हैं, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 2 मंदिर हैं पार्वती जी का। और ये मंदिर का बैक साइड बिल्कुल केदारनाथ की तरह इसका स्ट्रक्चर है। भीड़ देखो भाई, भीड़ का मतलब गिने चुने 5-6 लोग ही हैं बस, हम 2 उधर और 3-4 लोग इधर हैं, बाकी कोई भी नहीं है। और आने वाले दूसरे हफ्ते में यानी कि 20 नवंबर को ये मंदिर भी जो है दर्शन के लिए बंद हो जाएगा। और ये है भाई मध्य महेश्वर मंदिर के चारों तरफ रुकने की व्यवस्था, होम स्टेज। आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से किसी भी होम स्टे में नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पे चलता है यूनियन सिस्टम। मतलब कि आप उनके हिसाब से ही यहाँ पे रुकोगे, जैसे जैसे होम स्टेज भरते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है रुकना, आपको मतलब रूम मिलेगा। और आप अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, चाहे फिर भाई वो होम स्टे, वो रूम कैसा भी सही हाइजीन का इशू हो, और ना ही आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे किसी भी होम स्टे में जाके खा सकते हो। पर हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज हमें शाम को निकलना था, तो भाई साहब जी ने हमारे लिए जो है वो खाना बना दिया। और खाने में हमने बनवाई है भाई खिचड़ी, क्योंकि अगर हम रोटी या दाल चावल बनवाते तो उसमें टाइम लगता। तो ये इन्होंने हमारे लिए खिचड़ी बना दी, और ये पापड़ और ये अचार। तो अब ये खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि बूढ़ा मध्य महेश्वर जाना है या नहीं, क्योंकि भाई ऊपर जो है मौसम हो रहा है ख़राब और बारिश होने के चांसेस हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ जो है बिल्कुल आप सुन पड़ गए। नीचे ठंड नहीं थी इतनी जितनी यहाँ पे ऊपर है। तो इन्हीं व्यूज़ के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।